प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सीख पाएंगे कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज किस प्रकार करते हैं, यानी अंतःविभाजन का फॉर्मूला किस प्रकार यूज किया जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का किस प्रकार यूज करते हैं और सेंट्रॉइड फार्मूला के यूज क्या करते हैं। सेक्शन फार्मूला कब यूज होता है, मिड फार्मूला कब यूज होता है और सेंट्रॉइड फार्मूला कब यूज होता है, इन चीज़ों को आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। यदि आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सेक्शन फार्मूला का यूज कब किया जाता है? देखिए, सेक्शन फार्मूला का यूज तब किया जाता है कि कोई लाइंस है, सेगमेंट लाइन, जो ए और बी पॉइंट को मीट करती है। मान लीजिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, लेकिन हमें इसके इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट सी दिया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि मिड पॉइंट में है या, लेकिन इनका रेशो दे दिया जाता है। मान लो कि ये ए बी को m/n में डिवाइड करती है, तो जब भी m/रेशो की बात आती है तो वहाँ सेक्शन फार्मूला काम करता है। तो सेक्शन फार्मूले के लिए कोऑर्डिनेट मान लीजिए लेट करिए कि सी के कोऑर्डिनेट x एंड y हैं, तो x y के कोऑर्डिनेट किस तरह का निकाले जाते हैं, उसके लिए सेक्शन फार्मूला होता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी m1 और m2 ये दो हमारे रेशो बने हुए हैं जिस रेशो में हमने डिवाइड किया है। इसी तरीक़ा से y कोऑर्डिनेट इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये दोनों फार्मूला सेक्शन फार्मूला कहलाएंगे और इसका यूज़ तभी होता है जब ये रेशो के रूप में क्वेश्चंस दिए हों। अब मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट के, जैसे मान लीजिए एक सेगमेंट लाइन ए एंड बी है और ए इसके जो मिड पॉइंट है वो सी है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 हैं, और मान लो इसके सेंटर में यानी बीच मध्य बिंदु xy है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं? तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है x = x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y = y1 प्लस y2 इक्वल टू, इन फॉर्मूला को यूज करते हुए हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल पाते हैं। थर्ड फॉर्मूला यूजेस होगा सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड का मतलब होता है केंद्रक। जैसे एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी था, इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 हैं। इसके सेंटर यानी केंद्र जहाँ पर भी है उसके कोऑर्डिनेट हम लोगों को मान लीजिए निकालने। मान लीजिए इसके सेंट्रॉइड यानी जी केंद्र है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट लेट कीजिए कि x और y हैं। तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है x = x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई में 3, y = y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो आज की जो क्लास है उसमें हम इन फॉर्मूलाओं का यूज करते हुए कुछ एग्जाम्पलों से सीखेंगे कि किस तरीक़ा के क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस पर आप आइए। पहला क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी उस के निर्देशांक निकालिए विच डिवाइड, जो बांटता है जॉइंट सेगमेंट 1 7 4 3, यानी -1,7 और 4,3 को इन रेशो 2/3 यानी 2/2 में डिवाइड करता है। इसे हिंदी डब में करें तो इस तरीका लिख सकते हैं कि ऐसे कोऑर्डिनेट निकालिए जो किसी रेखा को 2:3 में विभाजित करती है। तो मान लीजिए कोई सेगमेंट लाइन है ए एंड बी, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1,7 और ये कोऑर्डिनेट दिया है 4/3, और इसको जो मान लो इसके बिटवीन में या कहीं भी डिवाइड पॉइंट सी है जो 2/3 में डिवाइड करता है, 2/3 में डिवाइड करता है।
अब इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालने हैं। अब हम सेक्शन यूज फॉर सेक्शन फॉर्मूला लेट करते हैं, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। x अब x1 की वैल्यू क्या है -1, y1 की वैल्यू क्या है 7, x2 की वैल्यू क्या है 4, y2 की वैल्यू क्या है 7। सेक्शन फॉर्मूला यूज फॉर सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि अंत्य विभाजन का फॉर्मूला। x इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी अंत्य विभाजन के केंद्र कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। m1 की वैल्यू देखिए, m1 की वैल्यू यहाँ से 2 थी और m2 की वैल्यू यहाँ से कितनी थी 3 थी। m1 की वैल्यू 2 पुट की, x2 की वैल्यू यहाँ से 4 पुट किया, प्लस m2 की वैल्यू 3 लगाई, x1 की वैल्यू यहाँ से -1 पुट की, और ये आपका हो गया 2 + 3। तो यहाँ से हमने किया 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 अपॉन 5, यानी 5/5। इससे कट करते हैं तो ये पॉइंट आते हैं 1। सिमिलरली इसी प्रकार यानी y इक्वल होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 7 प्लस m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 अपॉन में 2 + 3। देखिए 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 अपॉन 5, और इनको सॉल्व करें तो 35 अपॉन 5 और 5 7 जा 35। तो आपके जो कोऑर्डिनेट हुए, कोऑर्डिनेट वो बन गए 1,7। तो हमने सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट निकालिए जो से सीमेंट लाइन को यानी मिलने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रही है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट हमसे पूछे गए थे। देखिए अगला क्वेश्चन हम इसी तरीक़ा से लेकर चलते हैं। यदि है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी उसके कोऑर्डिनेट निकालिए ऑफ ट्री सेक्शन। ट्री सेक्शन का मतलब है जो 3 भागों में डिवाइड है ऑफ सेगमेंट लाइन, यानी एक लाइन को सेगमेंट लाइन को, जैसे मान लो कोई लाइन थी, ये A है, ये B है, इसको 3 भाग में डिवाइड करता है, जैसे A यहाँ पर, ये P है, ये Q है। अब ये 3 बार डिवाइड हो गए, तो मान लो एक भाग ये था और एक 2 भाग ये थे। तो इसका जो रेशो बनता है या तो 1:2 हो गया, या आप इस तरीका कह सकते हैं 2 भाग ये हैं 1 भाग ये हैं, या 2:1 हो गया। तो इस सेगमेंट जो लाइन है या तो इस रेशो में जो डिवाइड करती है वो 1:2 में करेगी, और या फिर 2:1 में करेगी। तो हम बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x1 की वैल्यू 4,1 दी थी और b की वैल्यू -2, -3 दी थी। तो देखिए इसे x1, इसे y1 ले लें, इसे x2 और इसे y2 ले लें। अब वैल्यू लिख लीजिए, x1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू -2 है, y2 की वैल्यू -3 है, m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 2 है। तब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दें। अब सेक्शन फॉर्मूला था x1 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए m1 की वैल्यू आप नोट करिए 1 थी, x2 की वैल्यू नोट करिए -2 है, प्लस m2 की वैल्यू नोट करिए 2 है, और x1 की वैल्यू नोट करिए 4 है, अपॉन में 1 + 2। यहाँ से आया -2, 4 2 जा 8, 2 और 1 3, 8 - 2 6 बाई 3 से इसे काटेंगे तो 2 हो गया। y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन
m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 1 2 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 अपॉन 3, ये हो गया 5/3। तो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट 2, -5/3। इसी प्रकार सिमिलरली, यानी इसी प्रकार यदि हम इसे 2:1 में डिवाइड करें, इस बार 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, यानी m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4 अपॉन 1 प्लस 2, यानी -4 प्लस 4 अपॉन 3, यानी 0/3। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0। इसी क्रम में इसे हम y से निकाल लें, m1 2 y2 -3 प्लस m2 1 y1 -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 6 -1/3, यानी -7/3। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -7/3। तो हम इस तरीक़ा से क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर 3 दिया है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6,8 इन डिवाइड बाई 1,6। अब ये पूछ रहा है कि एक लाइन थी जिसके कोऑर्डिनेट हमें a और b दिए थे, और ये a के कोऑर्डिनेट थे -3,10 और b के कोऑर्डिनेट थे 6,-8। अब इसको कहीं किसी पॉइंट पर डिवाइड करती हैं और डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट 1,6 है, तो ये पूछता है किस रेशो में डिवाइड करती हैं, वो रेशो बनाइए। लेट द रेशो डिवाइड बाई m1 एंड m2। मान लिया कि ये m1 m2 के रेशो में से डिवाइड करती है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x और ये y। यूज फॉर सेक्शन फॉर्मूला, यूज फॉर सेक्शन फॉर्मूला, यानी सेक्शन फार्मूला का यूज करते हुए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू -1 थी, m1 की वैल्यू पता नहीं, x2 की वैल्यू देखिए यहाँ से 6 है, प्लस m2 की वैल्यू कन्फर्म नहीं, x1 की वैल्यू -3 है अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए -1 इक्वल 6m1 माइनस 3m2 प्लस m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6m1 माइनस 3m2 इक्वल -m1 माइनस m2। चेंज बाय द साइड, चेंज बाय द साइड, तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस के m1, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला इधर आकर प्लस हो जाता है और यही माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 3m2 माइनस m2। तो देखिए 7m1 इक्वल हो जाएगा 2m2, यानी m1 अपॉन m2 हो जाएगा 2/7। तो हम जो डिवाइडेशन करेंगे m1:m2 जो आया वो किस में डिवाइड कर रहा है, 2:7 में डिवाइड करता है। किस में करता है, 2:। इस तरीक़ा से हम डिवाइडेशन वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को समझाते हैं। इसने कहा फाइंड द रेशो इन विच लाइन, यानी ऐसा रेशो निकालिए जो लाइन को 1, -5 -4, 5 डिवाइड द x एक्सिस,
यानी सेक्शन फॉर्मूला को एक्स अक्ष पर डिवाइड करता है। एक ये लाइन थी, ये लाइन ए और बी है, इस लाइन के पॉइंट दिए हुए हैं 1, और इसका दिया है -4, अब इसको ये एक्स अक्ष पर डिवाइड करती है, तो जब डिवाइड करती है तो किस रेशो में डिवाइड करती है ये आपको बनाना। मान लो ये डिवाइड बाई पॉइंट सी, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट निकाल कर देने हैं जिस रेशो में डिवाइड करती है। अब उसने कहा फाइंड द रेशो इन, अब डिवाइड बाई एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर डिवाइड करती है। देखिए बाई यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फार्मूला का यूज करते हुए x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू हमें पता नहीं थी, x2 की वैल्यू देखिए x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 x1 की वैल्यू 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो x इक्वल हो गया 4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार यानी सिमिलरली y इक्वल m1 y2 का वैल्यू 5 प्लस m2 y1 की वैल्यू -5 अपॉन m1 प्लस m2, तो y इक्वल हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब वो कह रहा है कि ये डिवाइड बाई एक्स एक्सिस, इफ द डिवाइड बाई एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स अक्ष पर काटती है। जब ये एक्स अक्ष पर काटती है तो वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। एक्स अक्ष के काटने पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ 0 रखिए इक्वल 5m1 5m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसके अपॉन 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5m1 माइनस 5m2 इक्वल 0, यानी 5m1 इक्वल 5m2, यानी m1 अपॉन m2 बराबर 5/5, यानी 1/y। तो रेशो क्या हो गया 1:1। तो किस तरीका हमने निकाल पाए, अगर ये कहता डिवाइड बाई वाई एक्सिस तो वैल्यू फिर x की 0 होती, x कोऑर्डिनेट को हम 0 मान लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चंस और समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जामों में दिया गया था, CBSE बोर्ड के एग्जाम में।